Welcome back to Academy of Biology and it's me, Sachin Antia. So guys, previously in vermiculture we have studied about the taxonomic position and the morphology of the Pheretima postuma. In continuation of the same lecture, today we are going to learn about the ecological grouping of the earthworms. The categorization or the classification of earthworms is on the basis of their location in the soil. मीन्स जो आपके अर्थवॉर्म है वो सोइल में कितना डीप तक हमें मिलते हैं, इसी बेसिस पे अर्थवॉर्म्स की तीन हमें कैटेगरी बना रखी है. द फर्स्ट वन इज द एपिजेइक स्पीसीज. देखो जो आपकी एपिजेइक स्पीसीज है, जैसा कि आपको देखने को मिल रहा होगा, ये हमें सोइल के ऊपर मिलती है. सोइल के ऊपर जो भी आपका डेड डिकेइंग मैटर है या फिर जो लीव्स हैं, ये उनके ऊपर हमें देखने को मिलता है. जो रेड कलर से हमने ड्रॉ किए वो आपके अर्थवॉर्म है. ये भी अर्थवॉर्म है, दिस इज आल्सो अर्थवॉर्म एंड दिस इज आल्सो अर्थवॉर्म. तो एपिजेइक समझ आ गया होगा, जिन्हें हम बोलते हैं आपका लीफ लीडेड ड्वेलर्स, यानी कि जो डेड डिकेइंग लीव्स होती हैं या कोई और ऑर्गेनिक मैटर है, ये हमें उन पे देखने को मिल जाते हैं. फिर उसी में जो आपकी दूसरी कैटेगरी आती है वो है आपकी एंडोजेइक स्पीसीज. एंडो यानी कि इनसाइड, तो ये हमें आपकी सोइल के अंदर देखने को मिलते हैं. देखो जो आपकी एंडोजेइक स्पीसीज, ये आपका एक एंडोजेइक अर्थवॉर्म है. ये यूजुअली हॉरिजॉन्टल बरो फॉर्म करते हैं और ये आपको सोइल में अबाउट 5 से 20 सेंटीमीटर डीप तक देखने को मिल जाते हैं. तो इन्हीं को हम बोलते हैं एंडोजेइक को ही हॉरिजॉन्टल ड्वेलर्स. हॉरिजॉन्टल ड्वेलर्स, हॉरिजॉन्टल ड्वेलर्स. ठीक है. फिर इसी में जो आपकी थर्ड कैटेगरी आती है वो आपकी एनेकिक. देखो जो एनेकिक वाले हैं, इनको हम बोलते हैं वर्टिकल ड्वेलर्स, क्योंकि ये अपने वर्टिकल बरोज फॉर्म करते हैं. अब देखो यहाँ पे एक चीज और आपको इस डायग्राम से क्लियर हो रही होगी, जो इनके बरो होते हैं उनके मल्टीपल कनेक्शंस होते हैं. यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही एंडी मतलब एक ही जगह से एंटर कर सकते हैं, उसमें से एक ही एग्जिट हो. तो इस तरह से एक नेटवर्क टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं बरोज का. ये एक जगह से एंट्री करके दूसरी जगह से भी एग्जिट कर सकते हैं. ठीक है. अब बाकी के जो इनके फीचर्स हैं वो हम देखते हैं. तो शुरू करते हैं एपिजेइक से. जो आपके एपिजेइक स्पीसीज होती है वो लेंथ में अबाउट 2 से 6 सेंटीमीटर तक लॉन्ग होती है. देन एंडोजेइक होती है आपकी अप टू 18 सेंटीमीटर लॉन्ग. एंड द थर्ड वन इज एनेकिक वन इज अबाउट 15 to 45 सेंटीमीटर लॉन्ग. देन द थर्ड फीचर इज फीडिंग हैबिट. नहीं, उससे पहले बरोइंग का है. देखो जो आपके एपिजेइक स्पीसीज होती है वो यूजुअली आपको सोइल के ऊपर मिलते हैं. तो इससे क्लियरली हमें पता चल रहा है कि इनकी जो बरोइंग की कैपेसिटी है वो काफी लो होती है. देन आपकी आती है एंडोजेइक स्पीसीज. इनकी जो बरोइंग की एबिलिटी है वो एपिजेइक वालों से अच्छी होती है बट एनेकिक वालों से कम होती है. तो हम बोल सकते हैं मॉडरेट बरोइंग कैपेसिटी, क्योंकि आपको सोइल के थोड़ा सा डीप तक हमें मिल जाते हैं. देन जो आपके एनेकिक आते हैं ये आपको अबाउट 4 मीटर डीप तक मिल जाते हैं. तो इसी से हमें क्या पता चलता है कि इनकी जो बरोइंग कैपेसिटी है वो काफी अच्छी है. ठीक है. तो यहां लिख देते हैं फाउंड अबाउट 4 मीटर डीप इन सोइल. 4 मीटर डीप इन सोइल. तो ये इतना अंदर तक हमें इजीली मिल जाते हैं. ठीक है. फिर जो थर्ड आपका फीचर आता है वो है फीडिंग हैबिटेट. जो आपकी एपिजेइक स्पीसीज होती है जो आपको सोइल के ऊपर मिलते हैं, ये आपका फीड करते हैं डेड डिकेइंग जो लीव्स वगैरह ऐसे ही प्लांट पार्ट या ऑर्गेनिक मैटर होता है उन पे. फिर जो आपके एंडोजेइक वाले हैं, ये छोटे प्लांट्स के जो छोटे पार्ट्स होते हैं, जो देखो मान लो ये आपका एक ये आपकी एंडोजेइक स्पीसीज है. एंड सपोज करो यहाँ पे कोई प्लांट है और इस प्लांट पे देखो प्लांट है तो ऑब्वियस है कि लीव्स वगैरह सब कुछ, शूट स्टेम रूट सब कुछ इस पे प्रेजेंट होगा. तो इसमें क्या है, जो प्लांट का पार्ट इसके आसपास इसे अवेलेबल होगा ये उन्हीं पे फीड करता है. यानी कि सोइल के अंदर जो प्लांट पार्ट होगा एंडोजेइक वाले उन्हीं पे फीड करके अपना काम चलाते हैं. फिर आते हैं एनेकिक. इनकी जो फीडिंग हैबिटेट है वो थोड़ी सी अलग है, थोड़ी सी एडवांस हम कह सकते हैं. ये क्या करते हैं, जो भी इनका फीडिंग मटेरियल है, बड़े मतलब किसी प्लांट का कोई बड़ा भी पार्ट हो सकता है, ये उसको खींच के अपने बरो के अंदर ले जाते हैं और उस पे ये फीड करते हैं. फिर जो नेक्स्ट फीचर आता है वो है आपका सर्वाइवल का. देखो ड्रोट एंड विंटर के टाइम पे ये क्या करते हैं, कुकून स्टेज में सर्वाइव करते हैं. और जो आपके एंडोजेइक वाले हैं ये ड्रोट के टाइम पे क्वेश्चन स्टेज में चले जाते हैं और डाइपोज में ये हाइबरनेशन के टाइम पे चले जाते हैं. फिर आते हैं एनेकिक वाले.
ड्रोट के टाइम पे क्वेशेंट स्टेज, विंटर के टाइम पे इन पे डाइपोज, पार्शियल डाइपोज हो सकता है या फिर बिल्कुल टोटली हम बोल सकते हैं डाइपोज इनमें एब्सेंट होता है। फिर नेक्स्ट फीचर है इनका लाइफ स्पैन का। देखो लाइफ स्पैन के बारे में, जो आपका एपिजेइक स्पीसीज है उनका लाइफ स्पैन है 1 to 2 ईयर, एंडोजेइक का 3 to 5 ईयर्स एंड एनेकिक का 4 to 8 ईयर्स। देखो यहाँ पे एक चीज आपको कोरिलेट करते पता भी होगा, आपको इकोलॉजी पढ़ी होगी तो, जिस ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन जितना कम होगा वो उतने ही ज्यादा ऑफस्प्रिंग इंडिविजुअल ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। तो इस केस में जो सबसे कम लाइफ स्पैन है वो एपिजेइक वालों का है। तो इसी वजह से क्या है, ये क्या करते हैं एक बार में, मतलब एक इंडिविजुअल अबाउट एक साल में 100 कुकून्स तक प्रोड्यूस करता है, 100 कुकून्स पर ईयर। एक साल में एक इंडिविजुअल अबाउट 100 कुकून्स तक प्रोड्यूस करता है, ठीक है। एंडोजेनिक वाले अबाउट वही 14 to 18 कुकून्स पर ईयर, एनेकिक वाले भी 14 to 18 कुकून्स पर ईयर, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं इनके एग्जाम्पल। तो आपका एपिजेइक एग्जाम्पल है आइजीनिया फेटिडा, देन यूड्रिलस यूजीनिया। फिर आपके एंडोजेइक का एग्जाम्पल है अलोलोबोफोरा कैलिजिनोसा। एनेकिक का आपका एग्जाम्पल है एलोलोबोफोरा लोंगा, जिसे हम बोलते हैं ब्लैक हेड वॉर्म। तो देखो यहां तक आपकी जो क्लासिफिकेशन थी, इकोलॉजिकल जो डिवीजन थी अर्थवॉर्म्स की, वो पूरी होती है। जब नेक्स्ट लेक्चर हम शुरू करेंगे तो उसमें हम डिटेल में स्टडी करेंगे आइजीनिया फेटिडिडा और यूड्रिलस यूजीनिया। इन दोनों एग्जाम्पल के बारे में हम इनकी टेक्सोनोमिक पोजीशन, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और इनकी रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। सो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है आज वाले में, आज से पहले वाले किसी भी लेक्चर में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो गाइस स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।